हमें किसी भी नेगेटिव थॉट्स का, नेगेटिव बातों का पलट कर टिट फॉर टैट से जवाब नहीं देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और उनका फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकालता है और हम पे गुस्सा हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? चुप बैठना चाहिए, निग्लेक्ट करना चाहिए, या थोड़ी देर के बाद उनसे बात करनी चाहिए, या तभी जब वो सामने वाला भी हम पे गुस्सा कर रहा है उसी वक्त उसी टोन में उससे बात करनी चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल मुझे कुछ लोगों ने पूछे। आप क्या कहते हो? ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हाय एवरीवन, आई एम श्वेता। आज मैं आप लोगों को संत एकनाथ की कहानी सुनाने वाली हूँ। संत एकनाथ एक दिन नदी में नहा रहे थे और अचानक से उनका ध्यान एक बिच्छू पे गया जो पानी में डूब रहा था। तो उन्हें तुरंत अपनी हथेली वहां पे ले ली और उसको अपने हथेली पे ले लिया क्योंकि वो उसे बचाना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने उसको अपनी हथेली पे लिया, उस बिच्छू ने उन्हें डंक मारा और जैसे ही डंक मारा उनका हाथ क्या हुआ? एकदम से बाजू में हो गया। उनके हाथ को झटका लगा और इसकी वजह से वो जो बिच्छू उनके हाथ में था, उनके हथेली पे था, वो फिर से पानी में गिर गया। फिर से उन्होंने वही किया। फिर से उन्होंने उस बिच्छू को अपने हथेली पे लेने की कोशिश की। हथेली पे जैसे ही बिच्छू आया, बिच्छू ने फिर से डंक मारा। फिर से एक अचानक से उनके हाथ को झटका लगा, उनका हाथ बाजू में गया, बिच्छू पानी में गिर गया। ऐसे 3 बार हुआ। बिच्छू उनको डंक मारता था और वो उसको बचाने की कोशिश करते थे। अचानक से उन्होंने किसी की आवाज़ सुनी जो हंस रहा था। उन्होंने देखा कि नदी किनारे एक इंसान उनको देखते हुए हंस रहा है, बहुत जोर जोर से हंस रहा है। तो उन्होंने पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो? तो हंसते हंसते वो इंसान बोला, अभी क्या क्यों नहीं हंसूं? कोई भी मेरी जगह पे होगा तो वो हंसेगा ही, क्योंकि आप किसको बचा रहे हो? उस बिच्छू को। और वो बिच्छू भी आप उसको बचा रहे हो, इसके बावजूद आपको वो डंक मार रहा है और फिर भी आप उसको बचा रहे हो। हंसी तो आएगी ना। तब संत एकनाथ ने उसे जवाब दिया। उन्होंने कहा, भाई बचाना मेरा धर्म है, इसीलिए मैं उसको बचा रहा हूं, और डंक मारना उसका धर्म है, इसीलिए वो मुझे डंक मार रहा है। वो उसके धर्म के अनुसार मुझे डंक मार रहा है और मैं मेरे धर्म के अनुसार उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से? कुछ सीख मिलती है। जैसे कि बहुत लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए जब कोई हमें गुस्सा करता है। आपने अभी तक तो सोचा ही होगा कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें चुप बैठना चाहिए? क्या हमें रिवर्ट करना चाहिए? क्या हमें निग्लेक्ट करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 3 चॉइसेस है। अगर हम उसे गुस्से से जवाब देते हैं तो जो हम इतने दिनों से सुनते आए हैं, हमारी एक हैबिट से बनती जा रही है कि हमें किसी भी हाल में खुश रहना है, तो क्या हम खुश रह पाएंगे? गुस्से का जवाब गुस्से से देके क्या होगा? हमारी एनर्जी लो हो जाएगी, हमारा नुकसान होगा। तो क्या हम हमारा नुकसान करना है हमें? नहीं ना।
तो हमें उसे गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना है। दूसरा चॉइस था चुप बैठना, निग्लेक्ट कर देना। ठीक है, जिसका जितना करना है कर लो, आप निग्लेक्ट करके वहाँ से चले गए। ये चॉइस अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको निग्लेक्ट करते हो तो क्या उस इंसान ने गुस्से से जो भी आपको कहा है आप उसे भूल पाए हो? नहीं ना, भूलना भी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो फीलिंग्स आपके मन में आए थे, आपको बुरा लगा था, आपको गुस्सा आया था ना, वो फीलिंग्स आपके साथ है रहे हैं कि आपने उस सिचुएशन को और उस फीलिंग्स को सिचुएशन से डिटैच कर दिया है। आपके मन में ऐसी कोई भी नेगेटिव भावना नहीं है, सिर्फ आपने उस घटना को अपने दिमाग में रखा है या रह गया है वो घटना आपके दिमाग में, लेकिन आपको बुरा नहीं लग रहा है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। तो ये चॉइस सही रहेगा कि आप उस सिचुएशन से, उस घटना से खुद के फीलिंग्स को डिटैच कर पाए हो, तो ये अच्छी बात रहेगी। या कुछ देर बाद आप उस इंसान को बता सकते हो कि भाई आपने जो भी कहा वो सही नहीं था, जो भी सही रीज़न हो आप उसे बता सकते हो। लेकिन वो जिस वक्त में आप उसको बताने वाले हो, उसमें उसके बताने के वक्त तक आपके दिल में वही भावना, वही फीलिंग्स अगर रहती है तो वो सही बात नहीं है। क्योंकि आपने दिमाग में तो रखा कि उसने ऐसा मुझे कहा था और मुझे उसका जवाब देना है, तो बार बार यही बात अब दोहराओगे कि उसने मुझे ऐसा कहा था, मुझे उसको ऐसा सुनाना है, मुझे उसको ऐसा कहना है। अगर आप वही करते रहोगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। अगर आप डिटैच कर पाते हो, आपके दिल में उसके बारे में कोई भी थॉट्स नहीं है, थॉट्स है लेकिन फीलिंग्स नहीं है, तो ये बात सही रहेगी ना। मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। आपको उस घटना से खुद को डिटैच करना आना चाहिए। आपकी एनर्जी किसी के भी कारण लो नहीं होनी चाहिए। आपको किसी की भी वजह से बुरा नहीं लगना चाहिए। लगता है तो सिर्फ 30 सेकंड तक लगना चाहिए। 30 सेकंड के बाद आप उस घटना को याद रख सकते हो, लेकिन उस फीलिंग्स में नहीं रह सकते, क्योंकि हमें किसी भी हाल में खुश रहना है। फिर आऊँगी एक नया टेक्निक लेके। तब तक के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।